class. In this example, we have to find the volume of two gases at STP. STP for standard temperature and pressure. When the mass of reactant gas डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज given. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली जो वो स्टिशियोमेट्री से बिलोंग करता है, और स्टिशियोमेट्री जो है इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट द क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर, क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह. सही है. Stoichiometry is a section of chemistry that involve using relationship between reactants and or products in a chemical reaction to determine desired quantitative data. In Greek, stoicheion means element and metron means measure. So stoichiometry literally translated means the measure of elements. कि जिसमें एक अगर हमें जो वो एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो वो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो कोई एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं. सही. तो तीन कैटेगरी होती है इसकी, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन. सही. यहाँ पे हम जो है वो मास वॉल्यूम रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं. सही. तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, किस तरह जो है वो निकाला जाएगा, इसको आप जरा देखिए. सबसे पहले तो हम जो है वो ये इक्वेशन आपको गिवन होती है बैलेंस फॉर्म में. सही है. ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगी. सही है. और अगर नहीं तो सिंपल वे में कोई इक्वेशन होगी वो आपको खुद ही लिखना होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड हो, गिवन. ठीक है, पेपर में आई. तो यहाँ पे भी जो है वो आपको इधर गिवन है वैल्यू. सही है. तो हम क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे जो है वो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं उन सब की हम जो है वो मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो निकालेंगे. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. सही है. और जहाँ पे जो कि दो एटम है इसके, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू 10. ऑक्सीजन का होता है 16, और जो कि इसके 5 एटम है तो ये 5 से मल्टीप्लाइड होगा. इसी तरह इसकी अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये तो 4 ऐसे कैसे रहेगा. नाइट्रोजन का है 14 और 16, दो एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. और फाइनली इस वाले ऑक्सीजन का 16 इंटू 14 टू द 28, 16 5 से 18, 16 टू द 32, 16 टू द 32, 80 प्लस 28 ये होता है 108. 108 को 2 में से मल्टीप्लाइड करें देन वी हैव 216 ग्राम. इसको सॉल्व किया तो 32 प्लस 14 ये हो गया 46, और 46 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 184. तो यानी जो हमारे पास जो है वो जो रिएक्टेंट है और दो जो प्रोडक्ट हैं उन सब के मासेस वगैरह हमें पता लग गए. ठीक है, कि इस रिएक्शन में 216 ग्राम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो वो जब रिएक्शन करेगी तो ये जो है वो 184 ग्राम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 32 जो ग्राम जो ऑक्सीजन है हमें प्रोवाइड करेगी, यानी इसकी प्रोडक्ट है. सही है. अब हमें गिवन जो है वो ये है. सही है. मास है इसका गिवन. सही है. या वेट समझ लें. और इनका हमें वॉल्यूम चाहिए एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो एक वक्त में एक चीज़ सॉल्व होती है. सही है. हम दोनों को एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक वक्त में एक सॉल्व हो गया. पहले हम जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सॉल्व कर लेते हैं वर्कआउट करके. सही है. क्या प्रोसेस होगा इसका प्रोसेस ऐसा होगा कि सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे कि इसका मास कितना हासिल हुआ. अगर हमें जो है वो 216 पे 184 मिलता है तो अगर 54 होगा तो फिर कितना मास होगा ये हमें मालूम होगा. यूनिटरी मेथड कहला देगा, उस तरीके से मालूम होगा. राइट.
फिर जब मास मालूम हो जाएगा उस मास से हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे फाइनली, फिर उसके बाद हम एवोगैड्रो अप्लाई करके, लॉ अप्लाई करके फिर इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा। सही है। तो इस तरीके से जो वो मास से स्टार्ट करके हम वॉल्यूम मालूम करेंगे जो मैं रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सही है। सेम इज हेयर, सेम प्रोसीजर यूज फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी काम होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ये सब तो यहाँ से कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमें पता है कि इक्वेशन से हम यूज़ करें तो ठीक है कि 216 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तो हमें 184 ग्राम इसके मिलना है। सही है। फ्रॉम इक्वेशन 216 ग्राम ऑफ N2O5 gives 184 ग्राम ऑफ NO। सही है। ये हमें इसके ज़रिए पता लग रही है बात। फिर यहाँ पे जो अगर वन टाइम हो, ठीक है, 1 ग्राम, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ N2O5 gives 184/216 ग्राम ऑफ। सही है। फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड है 54, ठीक है, उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं हम। 54 × 1 and 54 is also multiplied by 184/216। तो सॉल्व करते हैं इसको। We get 46 ग्राम ऑफ NO, यानी 54 ग्राम जब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगी तो 46 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें हासिल होगी। सही है। तो ये हो गया हमारे पास ये वो इसका मास। अब हम निकालेंगे इस 46 ग्राम की कितने मोल बने N2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स। तो 46 को इसके मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करेंगे NO2 के मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है वो कहाँ है? मॉलिक्यूलर मास जो है इधर होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये 4, ये तो ज़ाहिर इक्वेशन को बैलेंसिंग के लिए हासिल हुआ है 4 से, तो इसकी अहमियत नहीं है। असल में चीज़ 0 अंदर हासिल होगी, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मिली ये है इसका जो है वो अपना मास। और क्लियरली देख रहे हैं कि 46 ही है, तो 46/46 यानी 1 मोल। ठीक है, 1 मोल हमें इसका हासिल हो गया। सही। अच्छा, अब सिंपल ये गिवन को मैं बता देता हूँ। हमें मालूम करना था वॉल्यूम। सही है। किसका? इसका NO2। तो ये लाइन हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि एट STP 1 मोल of NO2 equals 22.4 dm3 वॉल्यूम। सही है। यानी STP पर कोई भी दुनिया जहाँ की गैस होगी तो उसका 1 मोल जो है वो हमेशा इतना वॉल्यूम कंटेन रखता है 22.4 dm3, ये वॉल्यूम है। सही है। तो हमारे पास जो है इत्तेफाक से इधर 1 ही मोल आ रहा है। सही है। तो ज़ाहिर है इसका वॉल्यूम भी यही हो जाएगा 22.4 dm3। लेकिन अगर कोई और नंबर ऑफ मोल आ रहा होता है जैसे 3, 4, ये कुछ और वैल्यू डेसिमल में 3.5, 1.2 व्हाटएवर, तो हम क्या करते, उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाता। सही है। हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन वाला केस है उसमें ऐसी कुछ हो। सही है। तो बहरहाल उसको हम देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पे चूँकि 1 ही मोल था इसका, यहाँ पे भी 1 मोल आ रहा है, तो ज़्यादा इसका ये आंसर आ गया
और यूँ NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें मिल गया 22.4 dm3। सही। चल अब इसके बाद जो दारे दो रिक्वायर्ड थे ऑक्सीजन, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बता देता हूँ ये भी क्लियर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अब वही यूज़ किया हमने। अब यूज़ करेंगे ऑक्सीजन 216 ग्राम ऑफ N2O5 gives 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 216 ग्राम of N2O5 gives 32 ग्राम of, फिर वही 1 यूनिटरी मेथड है तो इसलिए 1 आता है। 1 ग्राम ऑफ N2O5 gives 32 over 216। सही है। रिक्वायर्ड क्या था 54, तो 54 से बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा। 54 इंटू 1 एंड 54 इंटू 32 ओवर 216। तो देखें अभी क्या आता है। ये आ गया 8 ग्राम। मतलब कि अगर 54 ग्राम इसके हैं तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन मिली है इसके ज़रिए। सही है। तो ये से हमने मास निकाल लिया। अब मास से जो वो निकाला जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल, किसका, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो गिवन मास जो मास निकाला हमने वो तो है 8 और उसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 32 क्योंकि O2 है वो 32। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब देखें डेफिनेट फिगर जो वो अलग आ रही है हमारे पास 8/32.25 मोल। सही। अच्छा अब ये नंबर ऑफ मोल पता लग गए। अब हम इसका जो है वॉल्यूम निकालते हैं इसका, लास्ट स्टेप जो है। सही है। वही लिखेंगे STP 1 मोल। अब जहाँ पे गैस है हमारे पास O2, तो ये हो जाएगी O2 कंटेन्स या इक्वल टू ऐसी है 22.4 bm³ वॉल्यूम। लेकिन अब सारे 1 हमारे पास जो आया वो 1 तो नहीं 0.25 है, तो हम इसको बोथ साइड 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। एट STP 0.25 into 1 of O2 0.25 into 22.4। फाइव पॉइंट सिक्स bm³ वॉट। तो मतलब हमारे पास अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन या 0.25 मोल ऑक्सीजन हो तो हमें इसका इतना वॉल्यूम हासिल होगा 5.6 bm³ वॉल्यूम। सही है। तो इस तरह ये जो है वो हमारे पास दोनों चीज़ें जो वो निकल आई।